मध्य प्रदेश में जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में 1 अगस्त को आग लगी थी। कई लोगों की मौत हो गई थी। अस्पताल को मंजूरी देने वाले 3 डॉक्टर्स को निलंबित भी कर दिया गया था। उसके बाद शहर के सारे अस्पतालों की जांच शुरू हुई। अब उस जांच दल में भी पहले से निलंबित इन 3 डॉक्टर्स को शामिल कर लिया गया है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में भी चल रही है। कोर्ट ने नाराज होकर कहा है कि ऐसे में वो मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी को सौंप देगा। ऐसे जो भी मतलब हॉस्पिटल हैं फर्जी हैं उनको सील कराया जाए, जांच पड़ताल करके लाइसेंस रद्द करा जाए। हम लोग ये चाहते और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे हादसे होते रहते, कोई नेता ध्यान नहीं देता, ना कोई ध्यान देता। जिसके घर का गया आता वही ध्यान देता। जान ही बहुत कीमती होती है, 5 लाख रुपए क्या करेंगे। चौथी बार उसने उठाया, सिर्फ इतना ही बोला, पापा पापा आग लग गई है पापा। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 1 अगस्त को भीषण आग लग गई। 8 लोग जिंदा जलकर मर गए, 18 घायल हुए। इसके बाद अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर सवाल उठे। अगले दिन अस्पताल की जांच कर उसे एनओसी देने वाले 3 डॉक्टर एलन पटेल, डॉक्टर दिनेश चौधरी और डॉक्टर कमलेश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। 1 अगस्त को न्यू लाइफ हॉस्पिटल में लगी आग की अफरा तफरी के बाद 2 अगस्त को उन 3 डॉक्टरों को निलंबित करने की सिफारिश कर दी गई, जिनके ऊपर आरोप थे कि उन्होंने एनओसी देने में लापरवाही की है। सीएमएचओ इस नोटशीट को लिखने के तुरंत बाद यह भूल गए कि जिन 3 डॉक्टरों को निलंबित करने की उन्होंने सिफारिश की है, उन तीनों डॉक्टरों को उस जांच दल में शामिल कर लिया, जिसके कंधों पर शहर की सभी अस्पतालों को जांच करने की जिम्मेदारी दी गई थी। 18 अगस्त को हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश के अजब चिकित्सा विभाग की गजब कहानी सामने आई तो अदालत भी हैरान रह गया। अदालत ने अपने आदेश में लिखा, ये बहुत चौंकाने वाला है। जब इनके निलंबन का प्रस्ताव दिया जा चुका था, तब उसी दिन इन्हें इंक्वायरी कमेटी का मेंबर भी बना दिया गया। इस मामले में डिप्टी एडवोकेट जनरल अपना हलफनामा दें। लेकिन जो 3 तारीख से 43 डॉक्टरों की टीम बनाई, उसमें से इन 3 डॉक्टर्स को न्यू लाइफ की जांच के लिए निर्देशित नहीं किया। उन्हें दूसरे अस्पताल दिए गए, क्योंकि मैन पावर कम था, जांच बहुत जल्दी करानी थी, इसीलिए उनसे भी जांच कराई गई। लेकिन वो अन्य अस्पतालों की जांच कराई गई। जो पूर्व में उन्होंने न्यू लाइफ की जांच की थी, उसी अस्पताल की जांच उनसे पुनः नहीं कराई गई। मध्य प्रदेश में चिकित्सा विभाग के एसीएस मोहम्मद सुलेमान ने पिछले साल ही राज्य के सभी अस्पतालों में 13 बिंदुओं को लेकर जांच के आदेश दिए थे। हैरत ये कि जांच दल को एक भी अस्पताल ऐसा नहीं मिला जहां नियमों को ताक पर रखा गया हो, जब तक इस मामले में एक आरटीआई दाखिल नहीं हुई। इस कमेटी ने एक भी अस्पताल को नियम विरुद्ध नहीं माना था। इवन सभी अस्पतालों को क्लीन चिट दे दी थी और सभी का चलना सही बताया था। इसके तुरंत बाद 1 महीने बाद जब हमने 3 अस्पतालों की आरटीआई लगा करके और उसी संबंध में जब कागजात मांगे, तो इन्होंने बिना शिकायत के तत्काल सिर्फ आरटीआई लगते ही उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए और बताया कि इनमें ये कमियां थी। अर्थात इससे ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश में जो 6 अगस्त 2021 को जांच हुई थी, वो सभी जांच जो है फर्जी हुई थी और उसकी फर्जी रिपोर्ट बना करके अस्पतालों को फायदा पहुंचाया गया था। जबकि 1.5 साल में ही राज्य के 6 बड़े अस्पतालों में आग लग चुकी है। अगस्त 2022 में जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 8 लोगों की मौत हुई। जनवरी 2022 में इंदौर के मेदांता अस्पताल में आईसीयू में आग लगी। मई 2021 को अशोकनगर जिला अस्पताल में भीषण आग लगी। जून 2021 को खरगोन जिला अस्पताल के आईसीयू में आग लगी। हालांकि इन तीनों में मरीजों को बचा लिया गया। लेकिन नवंबर 2021 में भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में जो आग लगी थी, उसमें 12 बच्चे जलकर खाक हो गए थे। हालात ऐसे हैं कि फायर एनओसी के लिए आवेदन की पर्ची पर ही कोरोना काल में 200 से ज्यादा नए अस्पतालों को मंजूरी मिल गई थी। फायर एनओसी हमारा अगर नगर निगम देता है, तो फायर एनओसी के बाद फिर जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, वो उनको लाइसेंस देते हैं। तो फायर एनओसी की शर्तों का पालन संबंधित एजेंसी ने किया है कि नहीं किया है, ये लाइसेंस देने के पहले हेल्थ डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। कई बार सिर्फ आवेदन क्या होता है, उसकी पर्ची पर भी दे दे रहे हैं। तो वो दोनों तरफ से लापरवाही होती है और इसलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं और इसमें सरकार सख्ती से अभी भी कार्रवाई की है। 2021 में हमने चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य मंत्री के इलाकों से तस्वीर दिखाई कि कैसे मल्टी केयर, मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों के बोर्ड लगे हैं,
जनरल सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी जैसी कई सेवाओं का दावा है, लेकिन एक बिस्तर, कोई मशीन नहीं, एक डॉक्टरों के नाम अलग अलग जिलों के अस्पताल में 10 से 12 जगहों पर वो भी बतौर रेसिडेंट डॉक्टर दर्ज हैं। भोपाल में 503 अस्पताल हैं, लेकिन 212 कोरोना काल में खुल गए। इंदौर में 274 अस्पताल हैं, 48 कोरोना काल में खुले। जबलपुर में 138 में से 34 कोरोना काल में खुले। ग्वालियर में 360 में से 116 अस्पताल कोरोना काल में खुले। ये भी जादू था कि सरकार को अपने महकमों के लिए 5000 डॉक्टर चाहिए, 16000 नर्सिंग स्टाफ चाहिए। वैकेंसी भी निकली, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आया, जो आए वो भी चले गए। लेकिन इन अस्पतालों ने बतौर प्रशासन सारी शर्तें पूरी कर दी। WHO के मुताबिक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। देश में 11,082 लोगों पर औसतन एक सरकारी डॉक्टर है। मध्य प्रदेश में 16,996 लोगों पर। खैर, प्रशासन बहादुर ने जबलपुर के लिए नई टीम बना दी है, जिसमें डॉक्टरों के अलावा फायर सेफ्टी ऑफिसर और एक बिजली विभाग का अधिकारी भी होगा, जो अस्पतालों की जांच करेगा। इस मंत्रालय से निकले आदेशों में खेल कैसे होता है, इन कागजातों से समझिए। दरअसल जो पिछले साल अस्पतालों की जांच के आदेश थे और जो इस साल आदेश है, उसमें 12 बिंदु लगभग कट कॉपी पेस्ट है, लेकिन एक बिंदु जिसमें पिछले साल कहा गया था बिल्डिंग कंप्लीशन और इस साल बिल्डिंग परमिशन, यानी बिल्डिंग कंप्लीशन के लिए जो नगर निगम है उसके सारे मानक, सुरक्षा मानक लगते हैं और उसके बाद नगर निगम वो प्रमाण पत्र जारी करता है, लेकिन बिल्डिंग परमिशन में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। यानी हर हादसे के बाद जहां सरकार को नियम और कड़े करने चाहिए, इस बार नियमों को और शिथिल कर दिया गया है। जबलपुर से अपने सहयोगी संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एडीटीवी इंडिया।